हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचवी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति जो प्रश्नावली 7 है। तो प्रश्नावली 7 का हम इंट्रोडक्शन है का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाइए पहले देखिए। अगर आप मेरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो ये जो चैप्टर है ना, यूँ ही आप चुटकियों में लगा देंगे। देखिए, हमें पढ़ना है प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 में आपका पहला क्वेश्चन बोला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये जो ये बिंदु दिया है, बिंदु एक ये दिया है और ये दिया है, बिंदु ये दिया, ये दिया, ये दिया, इनके दोनों के बीच की दूरी बताना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चलिए पहले फार्मूला देखिए, दूरी सूत्र देखिए। दूरी सूत्र आपका ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको ये बिंदु देता है, बिंदु ए और बी दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया बिंदु ए और बी, ये ए और बी है। आप इसी को समझ लीजिए, मैं जो दिया है इसका वैल्यू मैं रख दे रहा हूँ। देखिए 2 दिया है, कामा 3 दिया है और ये 4 कामा 1 दिया है। आपका ये किताबी क्वेश्चन है। देखिए आपका किताबी क्वेश्चन ये जो दिया है, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे रख रहा हूँ। ये बोला है तो बीच की दूरी बोला है, ये बीच की दूरी बोला है। तो बीच की दूरी कैसे निकलेगा, मैं आपको बताया हूँ कि बीच की दूरी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पहले इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको मानिए x2, इसको मानिए y2, ठीक ना। तो ये फार्मूला आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए उसके बाद हम इसका देखते हैं। पहले x1 दिया है आपका 2, तो यहाँ पे रखेंगे हम 2 माइनस x2 आपका दिया है 4, रखेंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस आपका दिया है y1 आपका दिया है 3, तो लिखिए 3। ये माइनस बोला है तो माइनस लिखिए, y2 बोला है आपका 1, तो रखिए 1, बोला है होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर करिए। चलिए इसका करते हैं हम होल स्क्वायर। तो ये घटेगा तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा +2, तो +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो गया, और ये करेंगे तो 2 2 4 हो गया। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा 8 आया ना। अब 8 का अगर हम फैक्टर करते हैं, देखिए 8 का फैक्टर कर रहे हैं तो 2 चौके 8 हुआ, 2 दूनी के 4 हुआ और 2 एकम 2 हुआ। जो पेयर बनेगा वो तो निकल जाएगा अंडर रूट से। तो देखते हैं कि ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2, ये ऐसे आया है। तो इसको हम क्या करते हैं, निकालते हैं। पेयर बना है तो 2 निकल जाएगा, 2 आपका मात्रक आएगा, 2 आपका मात्रक आएगा। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपका ये क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए आया हो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका दूसरा क्वेश्चन वही दिया है कि -5, 7, -1, 3, यही फिर वही बोला है बीच की दूरी। तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन वही दिया है कि -5, 7, -1, 3, यही फिर वही बोला है बीच की दूरी। तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका -5, 7 और -1, 3। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बीच की दूरी लगाइए, P और Q के बीच की दूरी, यानी कि दूरी सूत्र पर लगाइए, फटाफट आ जाएगा। देखिए इसको x1 y1 x2 y2। तो चलिए फार्मूला पर रखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। x1 आपका -5 दिया है, -5 माइनस फार्मूला में दिया है। x2 आपका दिया है -1, तो ये -1 दिया है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं प्लस कर दे रहा हूँ, होल स्क्वायर कर दिया। प्लस आपका y1 देखिए दिया है, y1 7 रखिए, माइनस दिया है। ये y2 आपका दिया है 3, तो देखिए 3, इसका होल स्क्वायर करिए, ठीक। होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4, फिर ये 4 का होल स्क्वायर। ये 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस ये 4 चौके 16, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा भैया ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये +16 हो जाएगा। जब +16 अगर आता है तो इसको अब जोड़ेंगे तो हम लोग होगा, ये देखिए होगा क्या होगा कि 32 होगा, अंडर रूट में 32 होगा। अब 32 का हम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं 32 का
फैक्टर करते, देखिए ऐसे मैंने 32 लिखा, 16 हुआ, 8 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। ठीक, तो यहाँ से हम पेयर बनाएंगे। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको पेयर बनाने की ज़रूरत ना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो हमने ये पेयर बनाया 2 का। तो यहाँ से हम देखें कि 2 यहाँ से निकला, 2 यहाँ से, 2 दूनी के 4 हुआ, तो ये 4 √2 मात्रक आ जाएगा आपका, 4 √2 मात्रक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया पहला में a, b -a, -b। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले से मैं आपके लिए सुविधा के लिए मैं बना दिया हूँ। तो लिखते हैं माना बिंदु क्या लिखिए, डायरेक्ट दूरी सूत्र लिखिए। ठीक, दूरी सूत्र लिखने के बाद इसे फटाफट सॉल्व कीजिए। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसी फार्मूला पर हम इसे हल करेंगे। तो देखिए x1 के यहाँ आपने माना है a, लिखिए a, x2 के यहाँ आपने माना है -1, तो पहले से ये माइनस है और फिर ये माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई हो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट प्लस हम लिख देते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, प्लस ये y1 दिया है आपका b, लिखिए b, माइनस आपका y2 दिया है माइनस, ये पहले से फार्मूला माइनस है और ये भी माइनस दे दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b का होल स्क्वायर। चलिए इसका होल स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही करते हैं इसको, ये 4a² हो जाएगा प्लस ये 4b² हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें से कॉमन लेंगे, 4 दोनों में सेम है तो कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे, ये 4 कामा हो जाएगा a² प्लस b²। अब देखते हैं कि इसका फैक्टर किया जाएगा 4 का, तो ये 4 का फैक्टर किया जाता है तो 2 × 2 यानी कि एक पेयर बन रहा है तो 2 निकल जाएगा इससे, तो हो जाएगा आपका 2 √a² प्लस b²। ठीक, आपका ये 2 अंडर से बाहर आ गया और आपका a² प्लस b²। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया, बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये तो जो आप इस पर ये जो दिया है, तो इस फार्मूले पर आप जो लगाए थे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी लगाए थे, दूरी सूत्र लगाए थे, उसी पे ये सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। फिर बोला क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते। बोला क्या आप अनुच्छेद 7.2 में, तो 7.2 देखेंगे, ये 7.8 आपका दिया है। अब 2 देखते हैं, तो आपको आता है अनुच्छेद 7.2। देखिए अनुच्छेद आपका 7.2 दिया है, ये बोला है ए और बी बोला था, तो 7.2 से ए और बी दिया है 4,0 और 6,0। तो देखिए मैं आपके सुविधा के लिए मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ। ये बोला था 2 बिंदु दिया था पी और क्यू, जिसका 0, 0 वैल्यू दिया था और 36, 15 दिया था। अनुच्छेद 7.2 से मैंने लिखा है 4,0 और 6,0 जो दिया था मैंने लिख दिया। अब यहाँ से पहले पी क्यू के बीच की दूरी निकालते हैं। पी क्यू के बीच की दूरी ये होता है, आपको पता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, जिसमें आप इसका वैल्यू रखेंगे तो आपका हो जाएगा, x1 आपका दिया है, इसको मान लीजिए x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, तो x1 आपका 0 हो गया और माइनस आपका x2 आपका 36 हो गया, प्लस दीजिए आपका y1 0 हो गया और y2 आपका 15 हो गया। ठीक, होल स्क्वायर कीजिए। इतना करने के बाद ये 36 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1296 हो जाएगा और ये 15 का करेंगे तो आपको पता है कि 225 हो जाएगा।
इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 1521। 1521 इसको देखिए, अगर इसका हम लोग फैक्टर करते हैं 1521 का तो आएगा 39 इंटू 39। तो इसमें से देखते हैं पेयर बन रहा है तो एक 39 आपका निकल जाएगा, 39 मात्रक आपका निकल जाएगा। अब देखते हैं बोला है अनुच्छेद 7.2 से, तो इसका भी वैसे ही लगेगा। लिखिए ए और बी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी दोनों शहर है, ए और बी दोनों शहरों के बीच की दूरी बोल सकते हैं। तो आपको पता है, चलिए इस बार इसको ऐसे करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बात वही होता है भैया, x2 y2 करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले x1 लिखिए या x2 लिखिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चूँकि होल स्क्वायर है तो माइनस होगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसका मान रखते हैं। आप देखिए बोला है x2, तो इसको मानिए x1 y1 x2 y2, ठीक। तो पहले x2 बोला है तो x2 6 है, 6 लिखिए। x1 बोला है तो 4 है, 4 लिखिए होल स्क्वायर प्लस आपका y1 बोला है y2 0 0 y1 0 तो 0, इसका तो वैल्यू 0 हो गया। तो एक घटाएंगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 4 हो गया, तो 4 हुआ, तो 4 को भाई हम लोग अंडर रूट में ऐसे 2 इंटू 2 तो कर सकते हैं। जब पेयर एक बनता है तो इसमें से अंडर रूट से 2 निकल जाता है, तो आपका हो जाएगा 2 मात्रक। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया है। अगर आपको इस समझ में आया, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। नंबर 3, यदि ए 1,-5 दिया है आपका और बी आपका दिया है 2,3, सी आपका दिया है -2, -11, ठीक। संरेखी बोला है, अगर संरेखी है, संरेखी है तो यह एक ही रेखा पर होगा, यह एक ही रेखा पर होगा। अगर संरेखी होगा तब तो देखिए, जैसे ये रेखा है, ए हो गया और आपका ये बी हो गया और आपका ये सी हो गया, ठीक। तो ए का मान आपको दिया है 1,5, बी का मान भी दिया है 2,3 और सी का मान भी दिया है -2, -11, ठीक। ये आपका दिया है। अगर ये तीनों एक ही रेखा पर हैं तो संरेखी होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने से पहले जान लेते हैं कि ए और सी के बराबर, ए और सी के बराबर आपका ए बी होगा, ए बी प्लस ये बी सी होगा। इन दोनों को जोड़ने पर ए सी के बराबर होंगे तो संरेखी हैं, अन्यथा नहीं हैं। तो चलिए पहले हम निकालते हैं। ये संरेखी होने पर है, संरेखीय होने पर, अगर संरेखी है तो ये रूल लागू होगा। चलिए करते हैं। बिंदु पहले ए बी लेते हैं, ए और बी, इसको लेते हैं ए और बी को, ए बी बिंदु पहले हम ए बी ले रहे हैं, ए बी के बीच की दूरी मैं ले रहा हूँ। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक। तो x1 फार्मूला लिखते हैं, x1 का होल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग होल स्क्वायर करते हैं। तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 1 दिया है x1, माइनस फार्मूला में होता है x2 आपका दिया है 2 दिया है, 2 रखिए, होल स्क्वायर करिए। आपका y1 5 दिया है तो 5 रखिए, माइनस फार्मूला में दिया है y2 आपका 3 दिया है, 3 रखिए,
अब होल स्क्वायर करिए तो ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। चलिए ये -1 आ जाएगा यहाँ पे, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 आएगा तो 2 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, 1 का 1 ही होगा आप प्लस ये 2 का 4 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में आपका 5 आएगा। तो इसको 5 मात्रक ही रहने दीजिए, यानी कि आपका ए बी बराबर 5 मात्रक आया है। अब देखते हैं बी सी, अब देखते हैं बी सी। तो चलिए x2 इसको y2 माने हैं तो इसको इस बार मान लेते हैं x1 y1, सुविधा रहेगा। चलिए निकालते हैं बी सी। बी सी के लिए आपका मान जो दिया है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आपका x1 क्या दिया है, x1 इस बार -1 माने हैं तो -1 रखिए, -2 माइनस फार्मूला में है, x2 आपका 2 है तो 2 रखिए, होल स्क्वायर करिए। आपका y1 दिया है -11 तो -11 रखिए, ये माइनस आपका फार्मूला में दिया है। y2 आपका दिया है 3 रखिए, होल स्क्वायर कीजिए। तो देखिए ये माइनस ये 4 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 11 और 4 कितना हो, 11 3 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, तो -14 का होल स्क्वायर होगा। इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और 14 का आपका हो जाएगा 196। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो आपका आएगा 212 मात्रक, 212 मात्रक। आपका BC भी मिल गया। अब हमें निकालना है, AB भी निकाल लिए, BC भी निकाल लिए, AC निकालना है। चलिए AC देखते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आपका देखिए इसको x1 माने हैं, इसको x2 माने हैं, इसको इस बार x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए। ठीक, तो आपका x1 1 दिया है और x2 -2 दिया है। तो x1 आपका 1 दिया है और ये माइनस दिया है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। आपका y1 5 दिया है और y2 -11 दिया है, तो 5 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 हो गया। ठीक, अब होल स्क्वायर करते हैं। ये 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, 16 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 9 हो गया और ये 200 आपका 56 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं आप तो आपका हो जाता है 265 मात्रक, 265 मात्रक। अब देखते हैं समीकरण 1, 2 व 3 से। अब समीकरण कौन पहला है, जो आप ए बी निकाले हैं समीकरण आपका 1 है, आप जो बी सी निकाले हैं समीकरण आपका 2 है, आप जो ए सी निकाले हैं समीकरण आपका 3 है। अब इन तीनों से देखते हैं तो ये देखते हैं कि देखिए मान रखा गया है ए सी बराबर दिया है आपको, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होना चाहिए। तो ए सी आपका मान निकला है कितना, 265, अंडर रूट में 265 बराबर आपका ए बी निकला है, ए बी है आपका अंडर रूट 5 प्लस आपका ये बी सी तो देख ही रहा है कि बी सी दिया है आपका 212, अंडर रूट में 212। हम देखते हैं कि अगर ये अंडर रूट 5 होता, ये भी अंडर रूट 5 होता तो जोड़ते, लेकिन ये अंडर रूट में 212 है और अंडर रूट में 5 है, ये बराबर 265 है, यानी कि हमने देखा कि ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे क्या हम, चूँकि ए सी नॉट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, अतः यह
संरेखीय नहीं है, अतः यह संरेखीय नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया है। अगर समझ में आया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम मतलब बराबर होता है, द्वि मतलब दो होता है, बाहु मतलब भुजा होता है। यानी कि जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये बराबर ये होना चाहिए, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं। यानी कोई त्रिभुज के माने तीनों भुजाओं में से कोई ऐसी भुजा हो जो आपस में बराबर हो, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो जिसका निर्देशांक शीर्ष दिया था मैं उसे लिख डाला हूँ आपके सुविधा के लिए पहले से ही। अब इसे हम हल करते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले ज्ञात करेंगे। पहले निकालते हैं AB, उसके बाद निकालते हैं BC, उसके बाद AC। तीनों निकालेंगे, तीनों में से जो दो बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और तीनों अलग अलग होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। नंबर 4 याद रखिएगा मेरे भैया, AB बराबर, ये AB आपका दिया है, इसको मान लीजिए x1, इसको y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। तो इसका पहले फार्मूला लिखिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इसको रखिए, x1 के जगह पर आपका 6 है, 6 लिखिए, माइनस फार्मूला में है x2 रखिए, तो x2 आपका 5 दिया है तो 5 रखिए। इन दोनों का होल स्क्वायर कीजिए, प्लस दीजिए। y1 आपका दिया है 4 और y2 दिया है -2। ये 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आपका 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो जाता है 1 का होल स्क्वायर कीजिए, प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आपका हो जाता है 1 प्लस 36 आपका आता है √37 मात्रक। 37 मात्रक। AB बराबर आपका आ गया 37 मात्रक। अब निकालिए BC। चलिए निकालते हैं यहाँ से BC, इसको निकालते हैं। तो x1 और y1 तो माने ये हैं। अब इसको मान लीजिए x2 y2, यहाँ पे मानिए x2 y2। ठीक, तो चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। चलिए इसको देखते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, x1 आपका 1 से 6 है तो 6 लिखिए, माइनस है माइनस लिखिए, x2 आपका 7 है 7 लिखिए, होल स्क्वायर कीजिए, प्लस y1 आपका दिया है 4 तो 4 लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, ये माइनस आपका 2 दिया है y2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका ये होता है -1 का होल स्क्वायर प्लस ये 6 हो गया, 6 का होल स्क्वायर आपका आ गया 1 प्लस 36 आ गया √37 मात्रक। 37 मात्रक आपका इक्वेशन सेकेंड भी आ गया, BC 37 मात्रक। अब आपको निकालना क्या है? तो निकालना है अब आपको AC। अब AC हमें देखा निकालना है, तो AC देखिए, फार्मूला लिखिए पहले, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, आप इस बार मान लीजिए इसको x1 और इसको y1। ठीक, तो आपको x1 7 है और x2 5 है। x1 7 है तो x1 7 लिखिए, 7 माइनस y2 आपका 5 दिया था, 5 लिख दिए, होल स्क्वायर। आपका y1 दिया है -2 और y2 दिया भी -2, दोनों -2 है, तो y1 -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए अंडर रूट में ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, आइए आपका हो जाएगा 0, तो 0 का होल स्क्वायर तो 0 ही होगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। ये आपका आ गया अंडर रूट में 4, ये 4 जो आया है इसके अंडर रूट से निकलेगा तो आएगा आपका
2 मात्रक, 2 मात्रक। आपका इक्वेशन सेकेंड थर्ड, यानी कि आपका ए बी आ गया, ए बी मैं लिख दे रहा हूँ, ए बी आया है 37 अंडर रूट 37 और आपका बी सी आया है अंडर रूट 37 और आपका ए सी आया है, ए सी आया है 2 मात्रक। अब ये देखिए 2 भुजा जो है बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, यानी कि आपका ए बी बराबर 37 सेमी दिया है और बी सी बराबर भी 37 सेमी दिया है, यानी कि ये 2 भुजा बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिनकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, तो 2 भुजा तो आपस में बराबर ही है, अर्थात हम लिख सकते हैं अतः ए बी बराबर बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 37 मात्रक। ठीक, और लिखेंगे चूंकि अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। देखिए बिंदु ए बी सी डी बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? और चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। दूरी सूत्र में 2 बिंदु के बीच की दूरी, पहले इसको निकालना है, फिर इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको, इन चारों को निकालेंगे। और चारों को निकालेंगे, जिनकी भुजाएं तो बराबर हो जाएंगी भाई, तो समचतुर्भुज मानेंगे या तो वर्ग मानेंगे, 2 हो गया। लेकिन अब इसका विकर्ण अगर निकालते हैं, जिनकी विकर्ण दोनों बराबर होती हैं तो वर्ग है, भुजा भी बराबर होना चाहिए और विकर्ण भी, तो वर्ग है। और जिनकी भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर न हो तो उसे हम समचतुर्भुज बोलते हैं। देखिए जैसे दिया है आपका, पहले ए निकालते हैं, तो ए देखेंगे कि यहाँ पर x वाले जाएंगे तो x आएगा 3, तो पहले 3 हो गया, यहाँ पे 3 कामा ये 4, 3 कामा 4 ही बिंदु हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ से जाएंगे x अक्ष से केंद्र मान करके, ये 3 हो गया 3, और ये y पर ये 4, 3 कामा 4 हो गया। चलिए अब डी देखते हैं, डी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया 6, तो 6 हो गया, और ये यहाँ पे 1 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे सी यहाँ पे 9 हो गया, और आपका 4 हो गया, 9 कामा 4 हो गया। अब बी देखते हैं, तो बी यहाँ पे आ गया 6, तो 6 हो गया, और कामा ये 7 हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट को हम लोग हल करेंगे। जैसे दिया था बिंदु ए बी सी करके, मैं उसका मान लिख दिया हूँ। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार चित्र से, जो चित्र दिया था उस चित्र से हम लोग लिखते हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे ए बी के बाद निकालेंगे बी सी के बाद निकालेंगे सी डी, उसके बाद निकालते हैं ए डी, उसके बाद विकर्ण निकालेंगे। अगर चारों भुजाओं के साथ साथ दोनों विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो वह एक वर्ग है। तो चलिए पहले देखते हैं ए बी इसको मानते हैं x1 y1 x2 ये y2। ठीक, तो देखिए फार्मूला पर रखते हैं x1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो आपका x1 दिया है 3 माइनस x2 आपका दिया है 6 का होल स्क्वायर, y1 दिया है आपका 4, y2 दिया है आपका 7 होल स्क्वायर
ये आएगा आपका 3 का होल स्क्वायर, ये आएगा आपका -3 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो भाई प्लस हो जाएगा, ये 9 हो गया, और ये भी माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। आपका अंडर रूट में आता है 18। तो ये अंडर रूट में आपका जो 18 आया है ये निकलेगा, आपका फैक्टर कर लीजिए कहीं पे, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो ऐसे फैक्टर कर लीजिए। 2 9 18, तितली के 9 और 3 एकम 3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यहीं पे कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 सॉरी 3 इंटू 3, 3 गुणे 3 गुणे 2। तो ये पेयर बन रहा है तो एक निकल जाएगा, तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। इक्वेशन फर्स्ट समझ लीजिए। ठीक, आपका ए बी निकल गया। अब निकालते हैं बी सी। अब निकालते हैं बी सी। देखिए बी सी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 आपका क्या दिया है, तो x1 आप इसको मान लीजिए x1 और y1। x1 9 हो गया, y1 आपका सॉरी x1 9 हो गया, x2 आपका 6 हो गया, 9 6 का होल स्क्वायर। y1 आपका 4 हो गया और y2 आपका 7 हो गया, 4 और ये 7। होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही बातें हो रही हैं, तो ये अंडर रूट में 9 हो जाएगा, और ये फिर ये 9 हो जाएगा। ये अंडर रूट में 18 हो जाएगा, जिसका हम लोग फैक्टर किए थे। अभी ये आया है, ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो आया है इसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। अंडर रूट में 3 गुणे 3 गुणे 2, तो ये पेयर बना है, तो इसमें से एक निकल जाएगा, तो 3 अंडर रूट 2 मात्रक आ गया, मात्रक आ गया। आपका ये बी सी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड रहा, समीकरण सेकेंड रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब निकालेंगे डी सी, डी सी या सी डी निकालते हैं। तो देखिए हमने इसको x1 y1 मान लिया है, अब इसको मान लेते हैं x2 और y2। ठीक, कुछ भी मानिए, x1 ये या तो इसको मानिए, या तो x1 इसको मानिए, x2 इसको मानिए, इसको मानिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी को कुछ मानकर कीजिए, आएगा रिजल्ट उतना ही। चलिए फार्मूला पर लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस फार्मूले पर हम रखते हैं, तो x1 आपका दिया है 9 और x2 दिया है 2 6। x1 आपका दिया है 9 और x2 दिया है 6, 9 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका दिया है 4 और y2 दिया है 1। होल स्क्वायर, चलिए होल स्क्वायर करते हैं। तो फिर यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका 9 प्लस 9, यानी कि आपका 18, जिसको आपने अभी फैक्टर किया था तो 3 गुणे 3 गुणे 2 आया था, जिसका 3 अंडर रूट 2 मात्रक आया था, यानी कि आपका सी डी भी निकल गया, सी डी भी निकल गया। अब निकालेंगे हम लोग डी ए बी निकाल लिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, अब डी ए निकालेंगे। डी ए के लिए फार्मूला लिखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पहले से माना गया है x1 y1 x2 y2, अच्छी बात है। x1 आपका 3 है और x2 आपका 6 है, 3 6, याद रखिए 3 6। तो यहाँ पे मान रखिए 3 और 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका दिया है 4 और ये दिया है 1, 4 1 का होल स्क्वायर।
चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये 3 आएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 9, ये हो जाएगा 18, जिसको आपने पहले ही लिख डाला है कई बार, जिससे निकलेगा 3√2 मात्रक। यानी कि चारों भुजाओं को हमने देखा कि बराबर है, चारों भुजाओं बराबर हैं। देखिए पहली भुजा आपका जो निकला था 3√2 निकला था, दूसरा भी निकला है आपका 3√2, तीसरा भी आपका निकला है 3√2, चौथा भी निकला है आपका 3√2, यानी कि चारों निकल गया। अब हम देखते हैं विकर्ण, क्या विकर्ण बराबर हैं आपस में या नहीं है। इस विकर्ण को यहाँ से यहाँ इसका मान निकालेंगे और एक बार इसका निकालेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये वर्ग होगा। चलिए पहले निकालते x1, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x2 y2। तो पहले निकालते हैं AC, तो AC निकालते हैं 3 9। तो देखिए इसका मान हम लोग पुट करते हैं AC के जगह पे 3 9 का होल स्क्वायर प्लस, अब AC में y1 का मान दिया है 4 और y2 का भी मान दिया है 4, होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 0, 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। देखिए ये छछा के 36 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो गया, ये 36 जो हुआ इसका अगर हम लोग करते हैं फैक्टर तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि एक पेयर बन रहा है, तो ये 6 मात्रक आ गया। AC आपका आ गया 6 मात्रक। तो आपने AC तो निकाल लिया, अब निकालिए आप DB। तो DB को इसको आप मानिए x1 और इसको y1, किसी को मान सकते हैं। चलिए इसको x1 माने हैं, तो 6 x2 आपका दिया है 6, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये आपका दिया है 7 और 1, तो 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये करेंगे तो ये अंडर रूट में 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई ये तो 0 का 0 ही हो जाएगा, ये छछा के 36 हो जाएगा। तो 36 को हम लोग तो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, जिसका पेयर जब बन रहा है तो इसका 6 मात्रक हम लोग बाहर निकाल देंगे, यानी कि DB भी आ गया, DB भी आ गया। यानी कि हमने देखा कि विकर्ण AC और विकर्ण आपका DB दोनों का दोनों बराबर है। यानी कि लिखेंगे हम लोग ऐसे, चूँकि AB बराबर BC, चूँकि चारों भुजाएं बराबर थी भाई, बराबर CD बराबर DA, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं। और हमने देखा कि AC बराबर DB, यानी कि AC बराबर DB, यह भी D बात वही होता है, बात वही होता है। अतः यह एक वर्ग है, यानी कि इसके बराबर इसका मात्रक आया है 6 मात्रक आया सबका। ये विकर्ण है, ये सब विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण है, और इन सब का आया था 3√2 मात्रक। ठीक, ये 3√2 मात्रक आया था, देख लीजिए भाई 3√2 मात्रक। ये आपका DB है, AC ये सभी दिया गया है, ये आया है। ये आपकी भुजाएं हैं, ये आपकी भुजाएं हैं। तो जब चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर हों तो अतः यह एक वर्ग होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में।